बार बार क्षमा मांगता है और बार बार पाप करता है। क्षमा मांगने का मतलब तो ये होता है कि दोबारा पाप न करे तो क्षमा मिल जाती है। अन्यथा दिन भर सारी कहते रहे और पाप भी करता रहे तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। ऐसे एक बार क्षमा मांगने के बाद वो पाप दोबारा न करे। क्षमा मांगने का मतलब हृदय से क्षमा मांगो तो अपराध न करोगे। और उससे क्षमा मांग लिया और मन से पाप किया तो भगवान तो पाप लिख लेते हैं, क्षमा नहीं लिखते। जो कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन गोविंद मेरे प्राण के समान है। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि जीवात्मा की आत्मा श्याम सुंदर है, शरीर की आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा की आत्मा परमात्मा और परमात्मा की आत्मा राधा। तो गोविंद मेरे प्राण के समान है और किशोरी भी प्राण से अधिक प्यारी है। दोस्तों गोविंद की भी आत्मा है, प्राण है और तन मन प्राण सब जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा दिया हुआ है। अब बताओ तुम्हें क्या दे। गोविंद प्राण सच्चे कृपालु और मैं तो नाम का कृपालु हूं। सच्चा बना दो मुझे भी दो। अरे मैं भी आपके बच्चों की हेल्प करूंगा, उनको आपको भेजूंगा। सच्चा कृपालु बना दो।
फिर कहता है महाराज हमारे आपके बीच में एक बाधा है, रुकावट है, एक दीवार है। क्या? पाप पुण्य, अच्छा कर्म पुण्य, खराब कर्म पाप, दोनों का बंधन होता है। पुण्य न पुण्य लोकम ने पापे न पापम। तुम्हारा पाप पुण्य में आग लगा दो, उपाय जला दो, फिर हमारे आपके बीच की बाधा खत्म हो जाए, जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए। कह रहा है महाराज हम आपका जब आलिंगन करते हैं तो आनंद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो रुकावट हो जाती है, पूरा आलिंगन का सुख नहीं मिल पाता। ये रोए जो खड़े हो जाते हैं, अपनी चाह बढ़ा देते हैं कि पहले मैं मिलूंगा, तो हमारी स्वच्छा नहीं मिल पाती। आप बताओ मैं कैसे पूर्ण सुख का अनुभव करूं? और जब देखता हूं आपको तो ये पलक बना दिया है देव ब्रह्मा ने, वो बार बार गिरती है नीचे को, तो निर्निमेष दृष्टि से अपलक दृष्टि से देख नहीं पाता। वो भी एक बड़ी भारी बाधा है। और मेरे ऊपर भी आपने पर्दा लगा दिया है, दोनों पर्दे में। एक बार मैं एक राजा साहब के यहाँ गया, बहुत पुरानी बात है, तो उनकी नई नई शादी आई थी राजकुमारी की, तो वो दर्शन करने के लिए हमको ले गए उसके कमरे के पास। तो एक कमरे में हमारी कुर्सी रख दिया, दूसरे कमरे में वो बहू की कुर्सी रख दिया, और पर्दा करती थी वो लोग राजाओं के यहाँ। तो मैं देखा, मैंने इसमें पर्दा पड़ा है और उधर कोई लड़की बैठी है और इधर मेरी कुर्सी है, ये कैसा दर्शन है? तो हमने कुर्सी को घुमा दिया, यानी उसकी तरफ पीठ कर दिया कि भाई तुम पर्दा करती हो तो हम भी तो पर्दा करें, तब ठीक बैठेगा। तो बड़ी रानी साहब आई, बुढ़िया, उन्होंने कहा क्या बदतमीजी है और महाराज से पर्दा क्यों? डांटा वाटा तो वो पर्दा हटा। तो ठाकुर जी के पर्दा है योग माया का, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाविता गीता।
अवज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते यत्तदा, जीव के ऊपर माया का पर्दा। और दोनों पर्दा भगवान ने लगाया, भगवान की नौकरानी है माया, और भगवान की वो पर्सनल पावर है जो भगवान के ऊपर पर्दा लगाए। तो दोनों पर्दा भगवान ही हटा सकते हैं, जीव नहीं। तो महाराज आप अपना पर्दा भी हटाइए, हमारा भी हटाइए, तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो। तेरा पर्दा योग माया गोविंद राधे, मेरा पर्दा माया पर्दा उठा पदों में ये हमको बहुत पसंद है। इतनी सरल भाषा में इतनी डीप फिलॉसफी मैंने भर दी है इसमें कि कोई झगड़ा ही न रहे, समझ लेते सब बात टोकरी में आ जाए। भगवान क्यों नहीं हमें दिखाई पड़ते, इसका कारण क्या और इसका इलाज क्या। महाराज एक तक देखना चाहता हूँ आपको, एक तक माने पलक भी न भजे, लेकिन लोग लज्जा थोड़ी बीच में आ जाती है, वो पलक गिरा देती है। देख रहा घर भी लोग बैठे हैं, घर भी बैठे हैं, क्या कहेंगे, पलक को नीचे कर दिया, फिर देख लिया, लगातार देखेंगे, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, क्या सोचेंगे, फिर नीचे कर लिया। लाज की गोड़ी मुसीबत किए हुए है, तो आपका दिल के पलक दर्शन नहीं कर पाते। अगर आप करके ये शर्त नहीं मानेंगे, तुम गंदे आदमी, तुम्हारा शरीर गंदा, मन गंदा, उसमें आके हम नहीं बैठेंगे। तो महाराज फिर ऐसा करो कि हमारे मन को अपने अंदर बिठा दो, पवित्र हो जाएगा, आप तो अपवित्र होगे नहीं। देखो, अगर गंदी चीज में गंदी चीज अगर शुद्ध चीज से मिल जाती है तो शुद्ध चीज अशुद्ध नहीं होती, गंदी चीज शुद्ध हो जाती। गंगा जी में गंदा नाला बह के जाता है, वो गंगा जी बन जाता है, सब आचमन करते हैं उसका, नहाते हैं उसको। रवि पावक सुरसर की नहीं, सूर्य गंदगी में जाता है, गंदगी को खींचता है, सूर्य गंदा नहीं होता। अग्नि सब कुछ जलाती है, गंदी चीज, अग्नि गंदी नहीं होती, वो गंदी चीज को आग बना देती है। ऐसे ही मेरा मन आपके पास जाएगा तो आप गंदे न होंगे, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध शुद्ध से मिलकर शुद्ध होता है और शुद्ध तो शुद्ध रहता ही है। ये फिलॉसफी है।
था उद्धव से, उद्धव जी मनन भय 10 तीर्थ, एक तो गयो श्याम संग। तो श्याम संग चला जाए मन, या तो श्याम आ जाए मन में, दोनों बात एक है, काम बन जाएगा। श्यामा श्याम भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और कोई चीज नहीं चाहिए। अभी है उनकी अपनी, सब कुछ है उनके पास, प्रेम सिंधु है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रेम की कमी है इसलिए प्रेम चाहते हैं, उसके बस में हो जाते हैं। अरे वही तो प्रेम सिंधु है, वही से बटता है सब जगह प्रेम महापुरुषों के पास, और बाकी चीज में तो काम करते ही है। सौंदर्य, माधुर्य, सौरित्र, सौशील, सौकुमार्य, जो भी विष्णु की संपत्ति है, सब में अनंत अनंत मात्रा का उनके पास सामान है। तो भाव के भूखे हैं, ये उनका एक विरध है, आदत है। हमारी यूपी में एक गवर्नर था अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेज तो जिस दुकान पर जाए कुछ न कुछ जरूर चुरा ले। 1 पैसे की पेंशन मिलती थी उस जमाने में, वही चुरा ले, आदत होती है। तो भगवान की भी आदत है, भाव के भूखे हैं, प्रेम के वश में हो जाते हैं, इसलिए विदुरानी के केले के छिलके खाकर विभोर हो गए, और बड़े विभोर होके खाए। ऐसा नहीं कि बेमनी से खा रहे हैं, क्या करें। आप लोगों को केले का छिलका दिया जाए तो कहेंगे उल्टी हो जाए। बड़े गले आप लोग, गधे बिल्कुल, 2 कौड़ी के, वो भी नहीं खाएंगे छिलका, फेंक देते हैं। और ठाकुर जी छिलका खा के विभोर हो रहे हैं। तो या तो आपका दिमाग खराब है या तो ठाकुर जी का। आपके भूखे हो टक्कर नहीं ले सकता। देखो, इस ब्रह्म को समाधि में लाने के लिए सरकार परेशान रहते हैं, स्वामी बनाकर वो नहीं जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके चरणों की धूल चाहते, उस ब्रह्म के काल में गोपियां गोबर का टीका लगा रही। गोमय मंडित भाल कपोलम, क्यों? गोबर का बोझ ठाकुर जी उठाते, अकेले नहीं उठती गोपी, या एक दिन करती है तो ठाकुर जी जरा हेल्प कर दो, हाथ लगा दो, एक सोना मक्खन दो, एक बार खा गया। अब ठाकुर जी भी बेपढ़े लिखे, गोपी भी बेपढ़ी लिखी, तो गिनती कैसे करें कि कितने बार खाया? तो गोपी ने कहा जितने बार खाओगे तुम्हारे गाल में गोबर का एक टीका लगा देंगे, अब बात को गिन लेंगे, 1 2 3 4। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। भोले भाले ठाकुर जी, देखो कितने भोले भाले हैं। आप लोग हंसते हैं कि भोले भाले हम कहते हैं। वो टीका लगाती जा रही है, छोटा सा तो गाल है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी है, छोटा सा गाल है। तो 10-12 टीका में ही गाल भर गया, और फिर उसके बाद शीशा दिखाती है, जरा शकल देख लो। अब ठाकुर जी को गुस्सा आया, इतनी देर में समझ में आया ठाकुर जी के ये क्या बदतमीजी किया इसने मेरे साथ,
और उसके बाद अच्छा दिखा दिया गोपी ने और अपना चली गई ठाट में। अब कल आना उठाना तो फिर कल इकट्ठा खूब सारा मत जो बहाना करते ये गोपी प्रेम है। हाँ धन्य प्रेम गोपी भगवान की एक नौकरानी माया अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों को नचाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तक को शिव विरंती का वो है बपुरा शिव चतुरानन देख गिराई अपर जीव के देखे माई विधि हरि शंभु नचावन हारे। वो भगवान गोलोक के अधीन ब्रज में आए, गोपियों ने छछिया भर छाछ पर नचाया, दिन भर नचाती रही गोपियां। एक गोपी आई नाचो तो छाछ दूंगी मान लिया, दूसरी आई थक गए बेचारे दिन भर नाचे, लेकिन जीवों को सुख देना है, अभाव के भूखे हैं, प्रेम के अंदर में नाचना पड़ेगा।